नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल टॉपर्स ऑल इन वन में। ईडी ईडी ईडी, जहां भी देखो बस ईडी की खबर, न्यूज़पेपर हो या टीवी के न्यूज़ चैनल, बस इसी की खबरें आजकल सुनने को मिल रही है। देश के सबसे पुराने पॉलिटिकल पार्टी कांग्रेस के वर्तमान के मालकिन सोनिया गांधी हो या राहुल गांधी, इनसे भी ईडी के घंटों पूछताछ हो रही है। वो भी बस वर्तमान में नहीं, कई वर्षों से ऐसा हो रहा है। आप अक्सर सुनते होंगे कि ईडी का छापा पड़ा, रेड हुआ, करोड़ों कैश पैसा मिला। चाहे हाल ही में खबरों में उछल रहा नाम टीएमसी विधायक पार्थ चटर्जी का हो, जो शिक्षा घोटाले से जुड़ा हुआ है। इसका करीबी अर्पिता के घर से लगभग 50 करोड़ रुपए कैश मिला और करोड़ों के गहने और संपत्ति भी मिला। वही आईएएस रह चुके पूजा सिंघल का बात करें तो इसके घर में भी छापा पड़ता है, जहां पर लगभग 20 करोड़ रुपए कैश मिला है। शिवसेना के बहुत ही जाने पहचाने चेहरा संजय राउत, आपने भी टीवी स्क्रीन पर बहुत बार ये चेहरा देखा होगा। जब यहाँ ईडी का छापा पड़ता है तो उसको एक पुष्पा का डायलॉग याद आता है कि मैं झुकेगा नहीं साला। अब ये समझ में नहीं आता है कि ये घोटाला करने के लिए नहीं झुकेगा या ईडी के सामने नहीं झुकेगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ यही नाम है, इसके अलावा भी कई नाम है जहां पर हर रोज ईडी का छापा पड़ रहा है और इससे पहले भी पड़ चुका है। और इन सभी खबरों में ईडी का नाम आता है। घोटाला करने वाले किसी को भी नहीं बख्शा जा रहा है, चाहे वो पॉलिटिशियन हो या बिजनेसमैन हो, एक्टर, गवर्नमेंट ऑफिसर या कोई आम आदमी हो। गब्बर का वो बहुत ही फेमस डायलॉग आपको भी याद होगा, 50-50 कोस दूर जब कोई रिश्वत लेता है तो सब कहते हैं मत ले वरना गब्बर आ जाए। अभी का स्थिति भी बिल्कुल वैसा ही है। ईडी का डायलॉग इस प्रकार से होगा, 50-50 कोस दूर तक जब कोई घर में कैश रखता है तो उसकी पत्नी कहती है कि मत रख, नहीं तो ईडी आ जाएगा। अब आपके मन में ये प्रश्न आ रहा होगा कि आखिर ये ईडी क्या है, कौन है, उसको कौन कंट्रोल करता है, आखिर ये क्यों रेड मारता है, इसको कौन ये अधिकार दिया है। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं ईडी के बारे में। ईडी का फुल फॉर्म होता है डायरेक्टरेट ऑफ इन्फोर्समेंट, या कहे तो डायरेक्टरेट जनरल ऑफ इकोनॉमिक इन्फोर्समेंट। हिंदी भाषा में इसे प्रवर्तन निदेशालय के नाम से जाना जाता है। इस निदेशालय का गठन 1 मई 1956 को किया गया था। यह एक ऐसा खुफिया एजेंसी है जो हमारे देश में वित्तीय संबंधित अपराधों पर नजर रखती है। किसी भी प्रकार के आर्थिक उथल पुथल होने की स्थिति में ईडी की यह जिम्मेदारी होती है कि उक्त प्रकरण की जांच करे। ईडी के पास आर्थिक रूप से कानून लागू करने का भी शक्ति होता है। अब बात करते हैं कि ईडी के पास कौन कौन से अधिकार हैं। ईडी के पास विदेश में किसी भी संपत्ति पर कार्रवाई करने या रोकथाम करने का अधिकार होता है। मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में पाए गए लोगों के खिलाफ जब्ती, गिरफ्तारी और खोज करने का अधिकार भी ईडी को प्राप्त है। वित्तीय रूप से देश में गैर कानूनी हो रहे कार्य को लेकर उस पर कार्रवाई करने का अधिकार ईडी को प्राप्त है। तो ये था ईडी का अधिकार। हाल ही में कांग्रेस की अध्यक्ष सोनिया गांधी को ईडी का बुलावा रोज रोज आ रहा है। ईडी नेशनल हेराल्ड अखबार से जुड़े धन संशोधन के मामले में गांधी से पूछताछ कर रही थी। पूरे देश भर में कांग्रेस के कार्यकर्ता ईडी का विरोध कर रहे थे। कई राज्यों में ईडी के दफ्तर के बाहर तोड़फोड़ भी किया गया। एक मामला थमा नहीं था कि इधर बंगाल में भी ईडी की छापेमारी जारी थी। टीएमसी नेता पार्थ चटर्जी के करीबी अर्पिता मुखर्जी के घरों में छापेमारी की गई, जहां से लगभग 50 करोड़ रुपए कैश बरामद किए गए थे। अब ये मामला तुल पकड़ ही रहा था कि यहां पर फिर से एक और रेड पड़ जाता है, और वो रेड पड़ता है शिवसेना के बहुत ही गद्दावर नेता संजय राउत। अब यहाँ पर बात किया जाए बिहार में भी, तो लालू यादव के परिजनों से भी कई बार ईडी ने पूछताछ कर लिया है। अब आप समझ गए होंगे कि ईडी आजकल चर्चा में क्यों है। अगर बात करें ईडी की छापेमारी की, तो ऐसे कई छापे हुए हैं, पर कुछ ऐसे रेड हुए हैं जो इतने भयानक हुए हैं कि आप सुन करके चौंक जाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं पीयूष जैन के बारे में। अगर आपको पीयूष जैन के बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं है, बिल्कुल नया नाम सुन रहे हैं, तो एक बार इसे सुन लीजिए, आप उसे भूल भी नहीं सकते हैं। कारोबारी पीयूष जैन के कानपुर और कन्नौज स्थित ठिकानों पर छापेमारी हुई थी, जो कि 120 घंटे की जांच हुई।
50 घंटे तक पूछताछ में कुल 195 करोड़, सही सुन रहे हैं आप लोग, 195 करोड़ की नकदी बरामद हुई थी। लेकिन बेहद साधारण रहन सहन वाले पीयूष जैन के ठिकानों पर सिर्फ कैश ही नहीं मिला था, बल्कि वहां से करीब 10 करोड़ का सोना और 6 करोड़ का चंदन का तेल भी मिला था। पैसा इतना ज्यादा था कि उसे गिनने में 2 दिन का समय लग गया था, और उस पैसे को ले जाने के लिए ईडी को तो ट्रक भी बुलाना पड़ गया था। आईएएस पूजा सिंघल के बारे में भी कहा जाए तो 20 करोड़ का कैश मिला था एक छापे में। ईडी का रेड के बारे में बात किया जाए तो इसकी बहुत ही लंबी चौड़ी लिस्ट है। अगर इसका पूरा खाता खोला जाए तो इसे बताते बताते पूरा दिन चला जाएगा, रात भी आ जाएगा। लेकिन अगर एक रिपोर्ट के मुताबिक देखा जाए तो पिछले 4 साल में ईडी ने छोटी बड़ी कई रेड किए हैं, जिसमें 67,000 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी ईडी के हाथ लगी है। अब आपके मन में यह प्रश्न आ रहा होगा कि आखिर ये ईडी के द्वारा जब्त किया हुआ पैसा कहां जाता है, ये सारा पैसा किसके पास जाता है? तो आपको बता दूं, ये सारा पैसा आरबीआई और एसबीआई के केंद्र सरकार के अकाउंट में जमा कर दिया जाता है। और कुछ ऐसे विवादित केस भी रहते हैं तो उस पैसे को ईडी अपने पास रख लेती है। तो ये था ईडी से जुड़ा हुआ जानकारी। तो कैसा लगा ये जानकारी, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। ऐसे देश दुनिया के दिलचस्प जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। तो चलिए मिलते हैं ऐसी अगले शानदार वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।